मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपना, हमने क्या कर लिया है, मनी के फंक्शंस को पढ़ लिया है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है हमारा मनी का इम्पोर्टेंस। तो जो आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक है उसमें ये सेकंड चैप्टर दिया है और जो आपकी हिंदी मीडियम की बुक है उसमें थर्ड चैप्टर दिया है। तो चैप्टर जो होगा वो आप लोगों को ऐसे नोट्स बनाना है, बुक के अकॉर्डिंग नहीं, जैसे हम बताएंगे वैसे करना है। जैसे आपने क्या किया, जो फर्स्ट चैप्टर था ना आपका, तो फर्स्ट चैप्टर आपका एक्सचेंज वाला है, ठीक है। जो आप फर्स्ट चैप्टर आपका एक्सचेंज हो जाएगा, जिसमें आपका वस्तु विनिमय और ये सारी चीज़ें हमने करवाई हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, विनिमय। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, ठीक। फिर सेकंड चैप्टर आ गया आपका मनी, यानी कि क्या, मुद्रा। ये सेकंड हो गया। इसमें आपको क्या लिखना है, मनी की डेफिनेशन, वही जो हमने करवाया है, और उसके बाद में उसके फंक्शंस लिखने हैं। तो ये आपका सेकंड चैप्टर हो गया। फिर थर्ड है आपका हिंदी की बुक में, देखिए, रोल इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा का महत्व। ये आपका बेटा कौन सा चैप्टर है, ये आपका थर्ड चैप्टर है, ठीक। तो आपको अपने बुक के अकॉर्डिंग, मतलब उसमें जो नोट्स दिए होंगे उससे आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। हम आपको, देखिए, यहाँ पे कोई भी चीज़ हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हेडिंग्स इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं और उसके बाद में यहाँ हिंदी में भी लिखी हुई हैं। तो जितना इंग्लिश मीडियम को पढ़ाया जा रहा है उतना हिंदी मीडियम को पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी अलग, और बोल सारा सब कुछ हम हिंदी में ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, ये आपका थर्ड चैप्टर है। तो यहाँ पे आपको जब इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इन लोगों ने 3 कैटेगरी में डिवाइड्स किया है कि मतलब कैसे कैसे हमारे यहाँ हर जगह पे मनी की इंपॉर्टेंस अलग होती है। आपके घर में मनी की इंपॉर्टेंस कुछ अलग होगी, हमारे घर में अलग होगी, या एक मतलब जो बिजनेसमैन होगा उसके लिए मनी की अलग इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि उसको प्रोडक्शन करना है। एक आपका सेलर होगा उसके लिए अलग होगी, डिस्ट्रीब्यूटर होगा उसके लिए अलग होगी। तो वही चीज़ आपकी बताई गई है कि जो आपकी मनी है उसको इन्होंने बताया कि इंपॉर्टेंस ऑफ मनी, चैप्टर का नाम क्या है, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपकी कौन सी इकोनॉमी होती है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। उसके बाद में सोशलिस्ट इकोनॉमी, ये आपने 10th में पढ़ा भी होगा। सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पूरा का पूरा इंटरफेरेंस या कंट्रोल जो होता है गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर उसके बाद में आ जाता है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी कह लीजिए। तो मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे हमारी इंडिया है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या आता है कि हमारा कुछ पोर्शन जो होता है वो प्राइवेट भी होता है। जैसे अपने यहाँ आप देख लेते हो कि प्राइवेट स्कूल भी मिल जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी मिल जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं। तो जो दोनों का मिक्सचर होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो 3 तरीके की इकोनॉमी हमने पढ़ ली। पहली कौन सी, कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी थी सोशलिस्ट यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी आपकी कौन सी आती है, मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मतलब ये जो आपका चैप्टर है इन्होंने बताया है कि जो आपका मुद्रा का महत्व है वो हर फील्ड में अलग अलग है, लेकिन आपको हर फील्ड का नहीं लिखना है। आपको क्या करना, बस खाली इन तीनों का मीनिंग लिख लेना है कि हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, और आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। फिर उसके बाद में ये इंपॉर्टेंस में आपको 6 पॉइंट लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहला है एंड ऑफ ऑल डिफिकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम। तो यहाँ दिया हुआ है वस्तु विनिमय की कठिनाइयों का अंत, यानी कि जब मुद्रा आई तो हमारे पास में जितनी भी वस्तु विनिमय की समस्याएं थी, कठिनाइयाँ थी, वो कैसे अंत हो गया कि उसमें हम क्या कर सकते थे, मेज़र नहीं कर सकते थे, किसी भी वैल्यू को नाप नहीं सकते थे। उसके बाद में हमारा आता था कि हम वस्तुओं को डिवाइड नहीं कर सकते थे, बहुत लॉन्ग टाइम के साथ में स्टोर करके नहीं रख सकते थे। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी। तो उन सारी डिफ़िकल्टीज़ का अंत किसने कर दिया है, मुद्रा ने कर दिया है। इसीलिए इसका एक हमारा क्या अलग ही रोल होता है, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसने जितनी भी बार्टर सिस्टम की हमारी समस्याएं आई थी हमारे सामने, सबको फेस करते हुए मुद्रा ने अपना एक स्थान बनाया है हमारी इकोनॉमी के अंदर। फिर नेक्स्ट आ जाइए, दिया है मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। मोबिलिटी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है पूंजी की गतिशीलता। ये चीज़, जैसे हम लिक्विडिटी की बात करते हैं, लिक्विडिटी का मतलब तरलता, हिंदी में क्या बोलते हैं, तरलता। अब देखिए, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ पैसे में कितनी जल्दी कन्वर्ट हो सकती है,
है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप लोग कि ये नहीं है कि अब आप मतलब अब 10th आपने कर लिया है, यहाँ अब आपका लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ाई होती है। मतलब ये नहीं है कि आपको बुक से सारी एक एक चीज़ रीड करवाई जाएगी। ये होता है कि जैसे अगर हेडिंग दी है तो इस हेडिंग का मतलब क्या है और इसको आपको अपने शब्दों में लिखना होता है। वरना मतलब क्या है, आप ये सोचिए कि हमने आपको ये रटवा दिया कि मोबिलिटी ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि आपको मुद्रा में क्या करना है, ट्रांजेक्शन करने हैं। तो आप खुद सोचिए कि जब आपको इसका मीनिंग ही नहीं पता होगा, मतलब ही नहीं पता होगा, तो कैसे आप कर लेंगे। इसीलिए हम बता रहे थे कि आप लोग पुरानी वीडियोस देखेंगे तो भले ही उसमें इंग्लिश में लिखा है लेकिन समझाया तो हमने हिंदी में। यहाँ मैटर फंस रहा है समझने वाला, ठीक है, कि आप किस लैंग्वेज में समझते हो। और आप खुद सोचो, इंग्लिश में जब कोई चीज़ इंग्लिश में है और हमने उसको आपको समझा दिया है पूरी तरीके से, उसके बाद आपको पास में हिंदी की बुक है और आप इंग्लिश को देख करके हिंदी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, तो कितनी बड़ी समस्या आपके साथ आगे चल के होगी। अभी तो आप फर्स्ट ईयर इंटर कर लोगे और फर्स्ट ईयर इंटर में भी आपको अकाउंट जो होती है वो पूरी इंग्लिश में ही पढ़नी होती है। तो ये डिफ़िकल्टी आपकी अभी नहीं, आपकी हमेशा आएगी, आगे भी आएगी। तो खैर जाने दीजिए। तो देखिए बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि हेडिंग्स हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी तो इंग्लिश में सिर्फ हेडिंग ही लिखी है, तो ये तो है नहीं कि पूरा मार इंग्लिश में हमने बिल्कुल बोलना शुरू कर दिया, मोबिलिटी इज दिस दिस दिस, ऐसे तो नहीं पढ़ा रहे। तो देखिए, मोबिलिटी ऑफ कैपिटल का मतलब आपका क्या होता है कि आप पैसे को कितनी जल्दी कन्वर्ट कर सकते हो, किस फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में। जैसे अगर आपके पास में गोल्ड है तो आप क्या कर सकते हो, उसको मार्केट में जैसे ही लेकर जाओगे तुरंत बिक जाएगा। आपके पास में तो मतलब मोबिलिटी है ना पैसे की, तो उसी चीज़ को बोला गया है कि पूंजी की गतिशीलता हो गई है। इससे लोगों को क्या हो गया है, सुविधा मिल रही है। किस में, हमारी ग्रोथ में कह सकते हो या हमारे सेटिस्फैक्शन में। हमारे पास में कोई भी सामान है तो हम उसको तुरंत बाहर जा कर के बेच सकते हैं और बेच सकते हैं, हमारे पास में तुरंत कैपिटल आ जाती है। तो वही चीज़ बताई हुई है कि यहाँ पे आपकी पूंजी की गतिशीलता होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया है प्रोडक्शन इन लार्ज स्केल। अगर आपने कोई भी बिजनेस वृहद पैमाने पर उत्पादन, अगर आपने कोई भी चीज़ स्टार्ट की है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी और कैपिटल की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। आप अगर बिजनेसमैन हो तो आप सोचो कि अगर पैसा नहीं होता तो आप कैसे ट्रांजैक्शन करते, वेजेस कैसे पे करते, या आपको जब बाहर से कोई सामान खरीदना होता कितनी डिफ़िकल्टीज़ होती। वो क्या वस्तु विनिमय प्रणाली जब थी तो उसमें सक्षम थी, उस टाइम पे बिल्कुल भी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। तो अभी ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन या उत्पादन है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, मनी की वजह से आपका पॉसिबल हो पा रहा है। फिर उसके बाद में है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता का मतलब ये होता है कि एक कंट्री के अंदर कितना पैसा है, उसी से हम मतलब किसी भी कंट्री के बारे में अगर हमें बात करनी है कि ये कंट्री कैसी कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, विकसित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, किस तरीके की ये हमारी इकॉनमी है। तो सिंपल सी बात, आपको इतना समझने की कोशिश कीजिए कि किस में मेज़र करोगे आप, मनी में मेज़र करोगे तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, आर्थिक संपन्नता का भी मापक होती है हमारी मुद्रा। फिर उसके बाद देखिए बेटा, मेकिंग पेमेंट। मेकिंग पेमेंट का मतलब होता है भुगतान में सहायक। अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदी है तो उसका पेमेंट आप किस में कर सकते हो, मनी के पेमेंट, मतलब मनी के फॉर्म में कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं हमारे भुगतान में भी सहायक होती है। फिर उसके बाद देखिए मेजरमेंट ऑफ सेविंग। मेजरमेंट ऑफ सेविंग मतलब जितनी भी आपने पैसा बचा करके रखा हुआ है, कहीं बैंक में रखा है, घर में रखा है या जहाँ भी, तो कितना पैसा आपने सेव किया है, आपकी सेविंग को भी क्या करती है, मेज़र करती है। तो ये आपके जब इम्पोर्टेंस ऑफ मनी आपके जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, एग्जाम में आएगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है। मतलब इसके अंदर ये हेडिंग हमने कराई है, इसके अंदर मैटर जो है ये आपको खुद लिखना है। अपनी बुक से जो लाइनें छाट के आपको लग रही हैं कि हाँ ये लिख सकते हैं, वो आप लिख लीजिएगा। और अगर ये 6 हेडिंग के अलावा अगर आपको कोई भी हेडिंग अच्छी लग रही, बहुत सारी बुक में तो आपकी बहुत सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, तो वो क्या करना, देखिए जब आप क्या क्वेश्चन पूछेगा तो आप अलग अलग सोशलिस्ट का लिखोगे, फिर कैपिटलिस्ट का लिखोगे, फिर उसका लिखोगे, ऐसे नहीं। आप क्या बस मनी की एक आपको जिस्ट में बता देना है कि कैसे कैसे कौन कौन से इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक। तो ये हो गया आज आपका चैप्टर, कौन सा, चैप्टर 3 है बेटा। ये याद रखेंगे क्या, पहला चैप्टर आपका कौन सा था, विनिमय वाला। सेकंड चैप्टर आपका कौन सा था, मुद्रा वाला यानी कि मनी वाला। और थर्ड चैप्टर उसके इम्पोर्टेंस से रिलेटेड है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा वो हम नेक्स्ट डे करेंगे यानी कि कल करेंगे।